अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनों और भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ और उसका नाम है कबाबजी पुलाव। कबाबजी की रेसिपी से हम सभी वाकिफ़ हैं। असल में कबाबजी वाले जो अफ़गानी पुलाव की रेसिपी बना रहे हैं, ये अफ़गानी पुलाव होता है, और जो कबाबजी वालों की रेसिपी है, मैं उस रेसिपी से ये रेसिपी बनाऊँगी। और आगे चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस रेसिपी का क्या मेथड है। अच्छा, इसके लिए मैंने लिया है, मेरे पास गोश्त है ये बकरे का, ये 3 पाव गोश्त है। रात को धो के मैंने फ्रीज़ कर दिया था। बकरे का गोश्त है, ठीक है। बकरे के गोश्त में बनेगा तकरीबन 3 पाव है ये, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले जो हम ऐड करेंगे, बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है बस, लेकिन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपकी रेसिपी इंशाअल्लाह ताला कबाबजी से कम नहीं बनेगी। 3 पाव गोश्त है, बकरे का गोश्त है, फ्रेश गोश्त है, तो आपको पता है जल्दी गल जाता है। तो इसके अंदर मैं तकरीबन बस 2 गिलास जो है पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे इसमें यखनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, उतनी इसमें से बच जाएगी। 2 गिलास पानी डालेंगे। साबुत गरम मसाले में देखें, सिर्फ बादियान के फूल लिए मैंने 3 अदद, 5 से 6 अदद छोटी इलायची, बादियान के फूल और छोटी इलायची। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाला। और इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे सिर्फ लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक नहीं डलेगी, इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, बस, दैट्स इट। अब हम इसे स्टीम, इसको ढक्कन ढक के अब हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गोश्त गल जाए और गोश्त की एक कसर, जो कहते हैं जिससे हम चावल की एक कसर रखते हैं, इस तरह एक कसर बाकी रहे। तो चलिए अब इसको कवर करके इसको पकने के लिए रख देते हैं। बाकी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। एक तरफ हमारा गोश्त गलने हमने के लिए रख दिया था। अब जो है बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर क्या मसाले और किस तरह हमने इसको रेडी करना है। क्योंकि कश्मीरी पुलाव, अफ़गानी पुलाव आप कह लें, वो पुलाव है जो आजकल कबाबजी में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, कबाबजी की रेसिपी में। तो ये वो रेसिपी है। वैसे तो इसे अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है, कुछ लोग कश्मीरी पुलाव कहते हैं। तो इसमें साबुत मसाले बहुत कम डलते हैं, खटास मिर्च, लेकिन इसमें तमाम ड्राई मसाले और रोस्टेड मसाले डलते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए गोश्त हमने गलने रख दिया था, ज़ीरा डाल के, बादियान के फूल और सिर्फ लहसुन, ये लहसुन डाल के बकरे का गोश्त था 3 पाव, उसे हमने अच्छी तरह गला लिया। उसके बाद है पिसा गरम मसाला है मेरे पास 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है और जायफल जावित्री पाउडर हाफ़ टी स्पून है। जायफल जावित्री पाउडर लाजमी जाएगा। जायफल जावित्री पाउडर है हाफ़ टी स्पून, फ्रेश पिसा हुआ घर का पिसा गरम मसाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून। उसके बाद प्याज को खूब अच्छे से देखें क्रंची सा मैंने फ्राई कर लिया है, फ्राई की हुई 2 अदद प्याज हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 2 टेबल स्पून चीनी है, गाजर है इसी तरह कटी हुई लंबाई में, बारीक बारीक कटी हुई गाजर है। ड्राई फ्रूट में आप लेंगी खोपरा, ठीक है, और बादाम है और किशमिश है। इसमें किशमिश, खोपरा और बादाम जाता है। मैंने खोपरा और बादाम को हल्का सा गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया ताकि जब हम इसे खाएं तो इसमें कच्चापन ना आए, और इसी तरह कटिंग कर ली है आपने। बादाम देखें ऐसे ही साबुत रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है 1 कप दूध, फुल मलाई वाला दूध है ये, 1 कप दूध है। तो चलिए अब हम रेसिपी, और आलू बुखारे हैं, अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। ये पूरा पुलाव घी में ही बनेगा। घी में हम ये जो गाजर है, अब हम ये डाल देंगे, तमाम गाजर, और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकती हैं, गुड़ भी यूज़ कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी इसमें। अब हम इसे खूब अब हम इसे इसी घी के अंदर खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि गाजर का भी कच्चापन निकल जाए और इसमें चीनी का फ्लेवर आ जाए। अच्छा, एक तरफ ये फ्राई हो रही है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि अब हम क्या करेंगे। बस हमें इतना इसको वो करना है कि बस ये चीनी इसके ऊपर खूब अच्छे से, चीनी का इस पर फ्लेवर आ जाए। अच्छा, गोश्त खूब अच्छे से गला हुआ है और मैंने तकरीबन आधा कप के करीब घी लिया था। इसमें मैंने प्याज जो है वो फ्राई किया है, प्याज फ्राई किया है। उसके बाद अभी जो गोश्त है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी घी के अंदर।
अच्छा, इसमें एक बॉयल आ गया। इसमें मैंने तकरीबन उतना पानी रखा है जितने पानी में हमारा जो है पुलाव रेडी हो जाए। अब इसके बाद इसमें तमाम ये जो मसाले हैं, जायफल, जावित्री, पिसा गरम मसाला, काली मिर्च, अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, बोटी का साइज़ देखनी है बड़ा है, क्योंकि ये पुलाव में बड़ी बड़ी ही बोटियाँ अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसमें साइज़ बड़ा रखा है। अच्छा, चावल जो है ये मैंने अच्छे, कभी भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, चावल की कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसमें चावल का रिस्क नहीं लें। चावल हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। तो ये चावल है, इसको मैंने नमक के पानी में भिगो दिए थे, खूब अच्छे से भीगे हुए हैं, इस हद तक भीगे हुए हैं कि बस अब हम इसे डालेंगे और 10 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। अब देखें ये इसमें यखनी में जो है इसमें एक बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये ऐड करने के बाद चावल, अब हम देखेंगे कि हमें इसमें पानी की कितनी गुंजाइश है। बहुत डिफरेंट ये रेसिपी है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा और इसी तरह बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी नंदों को, अपनी बहनों को, सबको दावत पे इनवाइट करें और इस रेसिपी से आप खूब सारी जो है ना तारीफ़ें समेटें। कबाबजी पुलाव की रेसिपी है ये, कश्मीरी पुलाव की, अफ़गानी पुलाव की, पर आजकल फ़ेमस चूँकि कबाबजी के नाम से है, तो मैंने सोचा कि मैं भी, जब मैंने खाया था तो यकीन करें घर में बनाया तो यही फ्लेवर आया बिल्कुल, जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है, अभी इसमें बादाम और खोपरा, सिर्फ बादाम और खोपरा जो है वो मैं इस स्टेज पे इस पर डाल दूँगी और उतना पानी डालूँगी जितने पानी में हमारे चावल दम पे पक जाए। खूब अच्छे से भीगे हुए हैं चावल, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी मज़ीद डाला है, क्योंकि यखनी का भी पानी था। ये 3 पाव के करीब चावल हैं। अब हम इससे पहले खूब अच्छे से मिक्स करके दम देंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप, बाकी जो इसके मेन स्टेप हैं, फिर मैं आपको वो बताती हूँ। अच्छा, थोड़ी गाजर मैंने इस टाइम पे ऐड कर दी है। इसमें देखें खूब अच्छे से चीनी इसकी मिक्स हो गई थी, तो तकरीबन थोड़ी सी जो है मैं इसको अभी ऐड कर दूँगी, बाकी जो है इसमें मैं दम पे ऐड करूँगी। अभी दम वाला प्रोसेस जो है इसका वो मेन प्रोसेस है, तो वो मैं आपको, थोड़े से चावल गल जाएं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप ये देखें इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया है ना। अब हम इस स्टेज पे, अब हम इसे दम पे रखने का प्रोसेस आपको बताती हूँ मैं क्या करना है। सारे चावल को आप बीच में इकट्ठा कर लेंगी, साइडों से हटाएं आप, ठीक है। उसके बाद हम इसमें 1 कप दूध है, पूरा 1 कप दूध, वो आपने ऐसे साइडों में चारों तरफ डालना है। फुल मलाई वाला दूध है, आपको पता है मैं मलाई वाला ही दूध यूज़ करती हूँ। अच्छा, 1 टेबल स्पून जो है चीनी, इसे आप ऐसे फैला के डाल लीजिएगा, एक ही तरफ मत डालिएगा कि लगे कि एक ही निवाले में आ जाए। चारों तरफ इसको हम अच्छे से फैला के 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर देंगे। उसके बाद किशमिश में लास्ट में इसमें डाली कि अगर मैं शुरू में डाल देती हूँ किशमिश जल्दी गल जाती है, तो वो घुल जाती पूरी इसके अंदर। अब हमने इसमें किशमिश डाला। अब जो हमारे पास बाकी जितनी कैरेट थी, गाजर कटी हुई, अब हम वो ऐड करेंगे जिसको हमने चीनी में ही दम दिया था। मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आपके साथ बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ मैं शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखा करें, इन वीडियो को, और आगे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अच्छा, देखिए इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। फ्राई की हुई प्याज है 2 अदद, बिल्कुल क्रंची सी प्याज फ्राई हुई हुई है, देखें। अब हमने ये डाला। सब डालने के बाद अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे केवड़ा। केवड़ा जो पुलाव का जो एसेंस होता है कश्मीरी पुलाव का, या आप बिरयानी में भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं, रूहे केवड़ा, वो ये डाल के अब हम इसे दम पे रखेंगे तकरीबन उस टाइम तक जब तक ये अच्छे से खूब गल जाए। देखें 10 दम पे रखे हुए इसको 10 मिनट हो गए। अब इस स्टेज पे हमने इस पुलाव के अंदर कोई खटास यूज़ नहीं की। अब हम इसमें आलू बुखारे ऊपर से ऐसे रख के चारों तरफ, और अब हम इसको दोबारा से दम पे रख देंगे। आलू बुखारे आप इसमें जितने ज़्यादा यूज़ करेंगी उतना अच्छा इस पर फ्लेवर आएगा। ये माशाल्लाह से पुलाव बन के रेडी हो गया हमारा अफ़गानी पुलाव। आप यकीन करें इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसका करीब से लुक देखें कितना टेस्टी है और बहुत डिफरेंट जायका है। जैसे बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं डले हुए, बहुत ज़्यादा खटास नहीं, स्पाइस नहीं, इसका बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर होता है
और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पर इसी रेसिपी को इसी मेथड से आप फॉलो कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, तो आपकी रेसिपी में भी यही टेस्ट आएगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप सब मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नेक दुआएं आप तमाम बहन भाइयों के साथ हैं। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी कि आप इस कबाब जी पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।